औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। क्लास 9 मैथ्स KPK पेशावर बोर्ड, यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 1 को आप देख ले। Let A and B be 2 by 2 matrices. Let A and B be 2 by 3 matrices. And let C and D be 2 square matrices. Which of the following matrix operation? Which of the following matrix operation Which of the following matrix operations are defined for those which are defined? Give the dimension. Give the dimension of the resulting matrix. Resulting matrix. नंबर 1 है A प्लस B, नंबर 2 है B प्लस D, नंबर 3 है 3A माइनस 2C और नंबर 4 है 7C प्लस 2D। ओके, क्वेश्चन में ये है कि A और B 2/3 आर्डर वाले मैट्रिसेस हैं, यानी A का आर्डर भी 2/3 है और B का आर्डर भी 2/3 है और C और D जो है वो 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल 2/2। ठीक है, C का आर्डर भी फॉर एग्जांपल 2/2 है और D का आर्डर भी अगर 2/2 है। ये मतलब ये कि आर्डर के लिहाज से A और B सेम है और C और D सेम है। ठीक है, C और D A और B से डिफरेंट है। तो अभी हमसे ये पूछते हैं कि ये 4 जो दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से डिफाइंड है। मतलब ये है कि कौन कौन से 2 मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, यानी A प्लस B, A और B को हम ऐड कर सकते हैं, B प्लस D यानी B और D को हम ऐड कर सकते हैं, A से हम C को माइनस कर सकते हैं या C के साथ D को हम प्लस कर सकते हैं। इसका जवाब देना होगा और डिटेल्स भी देना होगा कि क्यों ऐसा क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में मैंने बताया था कि वो 2 मैट्रिसेस हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका आर्डर सेम हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 मैट्रिसेस हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका सेम आर्डर है। अगर आर्डर डिफरेंट है तो ना इनको हम ऐड कर सकते हैं और ना इनको हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो A प्लस B जो है, A का आर्डर B 2/3 है और B का आर्डर भी 2/3 है, तो A प्लस B को हम ऐड कर सकते हैं। तो A प्लस B इज डिफाइंड ड्यू टू सेम आर्डर। ये डिफाइंड है, इनको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका आर्डर सेम है। ठीक है, अब ये देख ले, ये तो हो गया।
अब दूसरा है फर्स्ट तो हमारे पास a प्लस बी था, ये तो हो गया। दूसरा जो है b प्लस डी था, ठीक है। अब दूसरा जो है आप देख ले b प्लस डी, यानी b, क्या b और d को हम ऐड कर सकते हैं। b का आर्डर 2/3 है और d का आर्डर 2/2 है। b plus d is not defined due to different order, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है क्योंकि आर्डर इनका डिफरेंट है। नंबर थर्ड, 3a minus 2c is not defined due to different order, क्योंकि a का आर्डर 2/3 है और c का आर्डर 2/2 है, तो a से हम c को माइनस नहीं कर सकते। अब नंबर 4 को आप देख लें, 7c plus 2d is defined due to the same order। c और d का आर्डर सेम है तो ये डिफाइंड है, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि जो डिफाइंड है, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिफाइंड है उसका डायमेंशन बताएं। तो a प्लस b, इसका डायमेंशन क्या है, 2/3, यानी जो डायमेंशन a का है, जो डायमेंशन b का है, तो वही डायमेंशन a प्लस b का भी है। इसी तरह फोर्थ नंबर जो है c और d, तो 7c प्लस 2d, इसका डायमेंशन क्या है, 2/2। दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है फॉर एग्जांपल, तो मैंने 2/2 ले लिया, तो 2/2 दोनों का जो है डायमेंशन है 7c प्लस d का, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख ले। Okay, question 2. Multiply the following matrices by a real number. Multiply the following matrices by the real numbers as indicated. नंबर 1 है मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 1 2 3/2। नंबर 2 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a b c d e f बाई p। p बिलोंग्स टू r, यानी p एक रियल नंबर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट को देख ले, a इज इक्वल टू 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बोथ साइड्स, 2a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 3, 2a इज इक्वल टू, अब ये बाहर जो 2 है
मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए रियल नंबर। तो रियल नंबर से जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी रियल नंबर से मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 3 ज़ार। तो ये हो गया 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बाहर जो नंबर है रियल नंबर वो मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह ये भी देख ले, पी बी इज इक्वल टू पी ए बी सी डी ई एफ। पी बी, अब पी जो है हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, पी ई, पी एफ। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2।